इस गणेशपुर मौजा में जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और इस प्रार्थना सभा में विशेषकर प्रत्येक 3 साल के बाद, इस साल भी 3 साल के बाद में जो नए पहान का चुनाव किया गया है और इस अवसर पर जो प्रार्थना सभा का जो आयोजन किया गया है, इस अवसर पर उपस्थित मंच के संचालन कर रहे हैं पूर्व मुखिया सुनील उराव जी, समाज के अगुआ और जितने भी मंच पर बैठे हुए समाज के अगुआगण, समाज को नेतृत्व करने वाली बहनें और साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ इस पंचायत के मुखिया महादेव उराव जी, पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि और जितने भी यहाँ पर उपस्थित गणेशपुर के अलावे सुक्रटू, रघुनाथपुर से और आसपास से आई हुई हमारी माताएं एवं बहनें और सभी हमारे नौजवान साथियों, मुझे याद है आज से 3 साल पहले भी नए पहान का चुनाव हुआ था और इस जगह में मैं आया था। नए पहान का चुनाव जब हुआ था तो मैं यहाँ आया था और आज भी 3 साल के बाद नए पहान का चुनाव होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। आज का दिन हम सरना धर्मावलंबियों के साथ साथ पूरे गांव वालों के लिए एक बहुत विशेष और पवित्र दिन, जिस दिन से पहान का चुनाव हुआ है और विशेष रूप से उनके लिए उसका बेहतर काम काज के लिए हम लोग मां सरना से कामना करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि वो अपने कुशल नेतृत्व में हमारे जो विधि विधान है, पहान का जो जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी को वो आगे बढ़ाएंगे और इस गांव का अगुवाई करेंगे, गांव को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए, हम मां सरना का यहाँ पर अनुयायी होने के नाते और विशेषकर हम आज उसका आराधना करने के लिए आए हैं। हमें आध्यात्मिक रूप से भी चिंतन करना है। हम यहाँ पर बैठे हैं प्रार्थना के साथ साथ कई एक बातों को, वक्ताओं की बातों को हमको सुनना भी है और सुन करके उसको अपने प्रैक्टिकल, अपना जीवन में, व्यवहारिक में जीवन में लाने की जरूरत है। हमें सुनना है और सुनने के बाद जो बेहतर सुझाव है उन सुझाव को अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की आवश्यकता है। हमारे पुरखा पूर्वजों का जो उनके बताया हुआ रास्ता है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, चीजें जो है, हमारा जो व्यवस्था है, चाहे पढ़ा व्यवस्था का है, रूढ़िवादी व्यवस्था का है, ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हमारे पहान, पुजार, पटवार होते हैं, उनको हमको बिल्कुल सही तरीके से समय समय पर ही क्या, उसके साथ हमको कदम में कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। कथनी और करनी 2 अलग अलग बात होता है। हमें आज यहाँ पर बैठ करके हमें अपने को फिल्टर करने की जरूरत है। हम आराधना करने के लिए आए हैं, हम मां सरना के दरबार में आए हैं। क्या जाने आज हम क्या मांगेंगे, क्या हमारा मनोकामना कल पूरा हो जाएगा। हम यहाँ आराधना और अपने आप को चिंतन मंथन और अपने को फिल्टर करने के लिए आए हैं। कल से हो सकता है हम इतने दिनों में कुछ हमसे गलती सलती हुआ होगा तो मां सरना से हम ये भी कहेंगे कि चलने में, फिरने में, बोलने में कहीं हमसे कमी बेसी हुआ है तो मां सरना हमको आप क्षमा कर दे, मेरे जीवन को नए तरीके से ले जाने में मदद करे। ये बात भी हम आज आपको यहाँ पर आत्म चिंतन भी करना है, अपने परिवार के लिए भी, बाल बच्चों के लिए भी, साथ साथ में हर एक चीजों के लिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या आगे करना है, हमें अपने बाल बच्चा परिवार को कैसे बढ़ाना है,
कैसे हमको अपने परिवार को बेहतर करना है, इसके बारे में भी हमें आज माँ सरना से यहाँ पर अपने प्रार्थना के माध्यम से, गीत के माध्यम से उसको हम मांगे, ताकि हमारी मनोकामना पूरा हो सकता है। आज के समय में बहुत चीजों को आपको चिंतन करने की जरूरत है, और विशेषकर मैं कहूँगा कि इस तरह हम लोग जब बैठते हैं तो हमारे वक्ताओं को भी, नेताओं को भी, समाज के अगुवाओं को भी बहुत सोच समझ करके कुछ बात अध्ययन करके भी बात करने की जरूरत होता है, समझना है। क्योंकि हम लोग जिस बातों को आज कहते हैं, हम खुद ब खुद अपने को हमको आत्मचिंतन करना होगा कि हम कहाँ क्या हैं, कहाँ नहीं है। ये लोग गीला मिट्टी की तरह लोग होते हैं गांव में लोग। तब है कि हम समाज को किस दिशा में ले जाएं कि हम समाज को मजबूत और अपने धर्म को भी संरक्षित करते हुए बेहतर समाज के दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें अपने इसके साथ साथ हम कैसे हम समाज को मजबूती दे सकते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। भाषण दे देना, बोल देना बहुत आसान होता है, किसी पर लक्षण लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन इन चीजों को आपको बारीकी से समझने बुझने की जरूरत है। आज समाज में अपने जो हमारे आज सरना धर्मावलंबियों का, चाहे सरना कोट का मामला हो, इसके लिए भी लोगों को एकजुट होना है पूरा समय समय पर, चाहे विधानसभा में रहे, विधानसभा में बात उठी, इस लड़ाई में आगे बढ़ा। आज मामला कहाँ अटका है, क्या है, नहीं है, इस बात को समाज को बताना है, समझाना है, ताकि ये कोड जो एक पहचान है, ये पहचान सरना धर्मावलंबियों को भी मिल सके। और इसके लिए हमें जिस तरह से हम आयोजन करते हैं सभा, वहाँ बेहतर तरीके से अपने को समझते हुए लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ताकि लोगों के बीच में इसको चर्चा करें, लोगों को बताएं। और अब आज हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, रूढ़ी व्यवस्था, इसको बेहतर करने के लिए हमको शिक्षा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। जो परिवार पढ़ता है वही परिवार आगे बढ़ता है, जो परिवार पढ़ता है वो परिवार संगठित होता है, और वो परिवार संघर्ष भी करता है, और वही परिवार तुम्हारा आगे बढ़ता है। शिक्षित बनता, संगठित होना और संघर्ष करना। हमारे समाज में हमारे लिए हर चीजें इतिहास गवाह है कि संघर्ष ही रहा है, किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी हम लोग 8वां में पढ़ते थे, तब ए से एप्पल, बी से बॉय, सी से कैट हम लोग पढ़ते थे 8वां में। 8वां क्लास में इंग्लिश पढ़ते थे हम लोग। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आया है, हम समाज को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएं, उसे हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में ये लोग समझ पाएंगे, जानेंगे, पूछेंगे। इसलिए हर तरीके बात हमारी जो धार्मिकता के साथ, बहुत चीजों के साथ में हमको बताना होगा, अपने धर्म के बारे में भी सारे चीजों को बताना होगा। और मैं विशेषकर आप माताओं से कहेंगे, सभी लोग से, आप में अपार शक्ति है। कोई किसी की बहू है, किसी के बेटी है, कोई किसी का भाभी है, कोई किसी का पत्नी है, किसी का माँ है। आप में अपार शक्ति है। आप चीजों को बारीकी से देखें और अपने अपने बाल बच्चा को आप बेहतर तरीके से उसको शिक्षा देने के लिए आप आज माँ से आशीर्वाद लें, ताकि आपका बाल बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा से अच्छा जगह में जाए और हमारा सरना धर्म का रक्षा करे, पारंपरिक से लेकर के हमारी संस्कृति से लेकर के रूढ़िवादी व्यवस्था और बेहतर करे। इस पर हमारे लोगों को और कैसे हम बेहतर समाज का उन्नति करने के लिए आगे कर सकते हैं, इसके लिए करना है। इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप कितनों आपके साथ तकलीफ होगा, आप आधा बासी भात खा लीजिए,
आप पुरना लुगा पहन लो, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाओ। जिस दिन बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उस दिन समाज आपका होगा। बाकी ये चीजों को भी हमको समझना है, इन चीजों को भी समझना है, लेकिन इसका हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए एक ही हथियार स्वर्गीय कार्तिक उरांव का जो उनका बताया हुआ मार्ग था, शिक्षा जैसे चीजों को आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम आप सभी लोगों को आज के दिन में हमारे जो नए चयनित पहान है उसको ढेर सारी हम शुभकामना देते हैं। बेहतर तरीके से चलाइए। बहुत चुनौती है, बहुत तरह तरह की बातें हैं। आज लोग पलायन कर जाता है बाहर से, कितना मजदूर फंस जाता है, तेलंगाना में फंस रहा है तो कहीं कहाँ फंस रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को समाज में ग्राम सभा तमाम चीजों को हम मजबूती करेंगे, लोगों को जिम्मेवारी का अपना समझेंगे। मुखिया सरपंच ये लोग अपने पंचायत का स्कूल स्वास्थ्य केंद्र को आप जिम्मेवार हैं। मुखिया आपको खुद